हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित चैप्टर नंबर 1 क्षितिज कक्षा 9th की दो बैलों की कथा जो कहानी है उसका सारांश समरी आप जो भी कह लें उसको समझेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट आपको कहानी का सारांश पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो कहानी में क्या है, किस तरह से है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। इस कहानी यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कहानी है बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में बनी रहें। कक्षा 9th चैप्टर नंबर 1, ठीक है, दो बैलों की कथा। बच्चों, इसके लेखक है प्रेमचंद जी और उनने इस कहानी को लिखा है। बहुत ही बढ़िया कहानी है, ठीक है, आप पढ़ें भी और साथ में सुने भी। तो देखो बच्चों, झूरी काछी होता है, झूरी काछी नाम रहता है, झूरी किसान रहता है काछी। उसके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। एक्चुअली में प्रेमचंद जी जो हैं उनने जो बैल हैं बैलों को गधे का छोटा भाई कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, बैलों को गधों का छोटा भाई। गधों को भी उन्होंने संत की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि गधों को हम क्या एक्चुअली में क्या बोलते हैं, गधे। क्यों? क्योंकि उनकी गुण हैं, उनके अंदर जो गुण समाहित हैं उनका हम अनादर करते हैं, हम उनका आदर करते ही नहीं। जैसे कि अन्य जानवर जो हैं अपनी जिनको कुछ चीज़ ना पसंद हो तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन जो गधे होते हैं वो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे काम करवाया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको जो भी है वो खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उनकी सहनशीलता का जो गुण है, वो क्रोध न करने का गुण है, उसको हम उनकी बेवकूफ़ी समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा ऐसा कहा गया है और असलियत में भी है। आइए हम बैक टू स्टोरी। और जो झूरी है उनके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। ठीक है बच्चों, अच्छे बलवान, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ बहुत दिनों से रह रहे थे तो भाईचारा भी हो गया था और एक दूसरे को समझते थे, मन की बात समझ जाते थे। उनमें ऐसी शक्ति थी जो लोगों में नहीं थी, है ना। लोग इस शक्ति से वंचित थे, मनुष्य इस शक्ति से वंचित है। मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं की ना तो कदर करता है ना एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, लेकिन वो तो जानवर होके भी एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। ठीक है बच्चों, और अपना प्रेम प्रकट भी करते थे, एक दूसरे को सूंघ कर, एक दूसरे को चाट कर, दोनों बैल, हीरा और मोती। ठीक है, और जिस वक्त ये दोनों बैल हल में या फिर गाड़ी यानी जो बैलगाड़ी में लगा दिए जाते तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा वजन आ जाए, मतलब कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन आए, हीरा सोचता, और मोती सोचता कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन आए, मेरे दोस्त के ऊपर कम वजन आए। यही चेष्टा रखते दोनों मित्र। ठीक है, वाह ऐसी दोस्ती, क्या बात है। और यही सोचते कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए, मेरे दोस्त के ऊपर कम। और जब खाना खाने का समय आता तो बच्चों, नाद में जो नाद होती है जहाँ भूसा वगैरह रखा जाता है, उसमें जो खली भूसा, भूसे के साथ खली, खली मतलब भूसे को और स्वादिष्ट बना देता है खली। जैसे कि जो घास के छोटे छोटे टुकड़े हैं और थोड़ा आटा है, वो सब मिला के उसको खली यानी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन सबको मिला के भूसे में, तो उनका स्वादिष्ट खाना बन जाता है। तो नाद में जो खली भूसा जो पड़ जाता था एक साथ मुँह डालते नाद में दोनों हीरा मोती और एक साथ ही उसमें से बाहर निकालते। ठीक है, मुँह। और संयोग की बात एक दिन ऐसी हुई, ठीक है, कि जो झूरी काशी था उसने उन बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। ससुराल में कौन ले गया? गया। गया कौन था? झूरी का साला ले गया। अब भैया उनको क्या पता था, उनने तो सोचा कि मालिक ने हमें बेच दिया है, तो वो मन ही मन सोच रहे थे कि भैया मालिक ने हमें क्यों बेच दिया है। ठीक है बच्चों, तो वो यही सोच रहे थे कि मालिक ने हमें पता नहीं क्यों भेज दिया है और हमसे शायद क्या कमी हो गई है उनकी सेवा में। हमने कोई कसर नहीं रखी मालिक की सेवा करने में, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उनने हमको बेच दिया। अगर हम कुछ कम काम कर रहे थे तो और करा लेते, लेकिन हमें इस तरह से ना बेचते। और गया उनको ले गया, जो गया था साला उनको अपने गांव में ले गया, लेकिन रास्ते में बड़ी मुश्किल से वो लोग गए। ठीक है, आगे से खींचता तो वो पीछे अपनी जो गर्दन पीछे करते, मतलब उसको पीछे धकेलते, पीछे से वो हाँकता तो आगे नहीं बढ़ते। इस तरह से बड़ा परेशान होकर गया जो है अपने गांव में उनको ले गया, उनका साला झूरी का। और गली गली जो बैल है वो ऐसे सोचते जा रहे थे कि भैया हमने ऐसा क्या कर दिया, है ना, हमारी मेहनत में कोई कमी थी तो मालिक हमसे और काम करा लेते। ठीक है, और वह सोचते जा रहे थे, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज वह छूट गया है। नया घर है, नया गांव है, नए आदमी है, उन्हें बेगानों से लगती थी सब, कि सब की क्या है, कहाँ आ गए भाई। ठीक है, अब जब गांव रात हो गई, है ना, उनको रस्सी से बांध दिया गया, गया ने रस्सी से बांध दिया, लेकिन जब रात हुई
तो रात को क्या किया दोनों ने खूंटे, जो खूंटों से बांध दिया था ना, तो खूंटों से जो जो रस्सियां हैं उसको तोड़कर और सीधे भाग खड़े हुए, है ना। और कहाँ पहुंचे, सीधे सुबह पहुंचे झूरी के घर के सामने। ठीक है, झूरी ने उन्हें देखा तो, अरे भाई ये बैल यहाँ पर, ये तो कल गया ले गया था, लेकिन यहाँ कैसे आ गए। तो फिर देखा कि इनकी गली से जो है रस्सा, जो रस्सा होता है जिससे वो बांधे जाते हैं, वो लटक रहा है। ठीक है, वो कीचड़ से सने हुए हैं पैर। समझ गया कि भाग कर आए हैं रात को। ठीक है, और इस अपने लिए इतना स्नेह देखकर जानवरों का अपने प्रति, उन जो झूरी था उसने उनको गले लगा लिया। ठीक है, और गले लगाकर उनको चुम्बन करने लगा, और बड़ा मनोहारी दृश्य था ये। ठीक है बच्चों, आइए और नेक्स्ट चलते हैं। जिन लोगों ने भी देखा तो तमाम लोग जो थे वो देखकर हैरान हो गए कि किस तरह ये जानवर जो है अपने मालिक के पास वापस आ गए। लेकिन जैसे ही झूरी की जो स्त्री थी, मतलब उसका भाई ही तो ले गया था, झूरी की स्त्री का भाई अपने गांव। लेकिन जैसे ही झूरी की जो स्त्री निकली घर से बाहर, उन्होंने देखा कि जी बैल तो यहाँ आ गए, तो भैया झूरी की स्त्री का तो जी जल उठा बिल्कुल एकदम से। ठीक है, कि जी मेरे मायके से भाग के आ गए हैं इधर। और वह बिल्कुल बोल पड़ी कि अरे भैया कैसे नमक हराम हैं, कामचोर हैं और इधर आ गए। तो जैसे ही उसने बोला नमक हराम, तो झूरी ने आर्ग्यूमेंट करना चालू किया कि भाई नमक हराम नहीं बोलो इनको, हो सकता है तुम्हारे भाई ने इनको खाने ना दिया हो इसलिए ये भाग आए हो। ठीक है, तो अब वो स्त्री थी जो उसकी, तो उसको और बुरा लगा, तो बोले अच्छा तो केवल तुम ही खिला के जानते हो, बाकी तो कोई खिला के नहीं जानता है ना। अच्छा देखती हूँ तो यहाँ पर इनको खाने के लिए कौन देता है। अब स्त्री ने ऐसा बोला कि यहाँ पर भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, यहाँ भाग तो आए लेकिन उनको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। इस तरह से बेचारों को यहाँ पर भी कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, केवल उनको भूसा ही दे दिया गया खाने के लिए। और इस तरह से दूसरे दिन फिर से जो झूरी का साला है वो गया, वो आया और उन दोनों बैलों को ले गया। ठीक है, और अब की बार जो है दोनों बैलों को बैलगाड़ी में बांध कर ले गया। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, अब आगे सुनिए। शाम के समय जब उनको पहुंचा, घर पे पहुंचे गया लेकर दोनों बैलों को, तो मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। ठीक है, शाम के समय मोटी रस्सियों से। और इसके बाद खूब अच्छे डंडे बरसाए कि कल की शरारत के लिए, क्योंकि ये कल भाग गए थे। ठीक है, और वहीं उनको भूसा जो है रख दिया गया सूखा उखा, और अपने बैलों को बढ़िया खाना दिया गया और बेचारे इन लोगों को सूखा भूसा दिया गया। और दूसरे दिन, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि उन दोनों जो हीरा मोती थे, उनने उन भूसे की तरफ आंख भी ना उठाई और ना खाया। ठीक है, अब दूसरे दिन सुबह जो है उन दोनों को हल में जोत दिया गया, लेकिन उन्होंने एक पांव भी नहीं उठाया और 6 डंडे बरसाए। और डंडे बरसाए तो मोती को आ गया गुस्सा। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा हुआ कि ये लोग जब हल चला रहे थे तो इन लोगों ने एक पांव भी नहीं उठाया। ठीक है, आगे मतलब ये लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, दोनों बैल। तो गया ने इन पे डंडे बरसाए, और डंडे बरसाए तो जो मोती था, मोती थोड़ा अग्रेसिव था, आक्रोश भरा हुआ था उसके अंदर। तो वो भाग खड़ा हुआ, और भाग खड़ा हुआ तो वो भी भाग खड़ा हुआ, हीरा भी। और पीछे पीछे गया, और दो आदमी भी डंडा लेकर भाग खड़े हुए। लेकिन उनकी गली में जो रास्ता है वो लंबा था, इसलिए दोनों को पकड़ लिया गया। लेकिन उन्होंने पिटाई नहीं की, किसने, गया ने और दोनों आदमियों ने बैलों की पिटाई नहीं की, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भैया इनको अभी नहीं मारो, ये लग रहे हैं विद्रोह की आग में झुलस रहे हैं, अगर इन पे कोई हाथ उठाया, डंडा उठाया गया तो हमारी भी खैरियत नहीं है। तो समय की नज़ाकत को उन्होंने समझकर आंखें नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया। तो इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया और फिर से वहीं पर बांध दिया गया, थान जहाँ थी। और इसके बाद दोनों को फिर वही रूखा सूखा जो भूसा था वो ही रख दिया गया खाने के लिए। लेकिन आज घर से एक छोटी सी बच्ची, जिसकी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, ठीक है, जो उस पर अत्याचार करती थी, उसी घर में से एक निकली। ठीक है, क्योंकि परिवार जो गया का परिवार था वो बड़ा था। ठीक है, तो उसी परिवार में एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो निकली और उसने, ठीक है, रोटी जो है, क्या रोटी खिलाई, किसको, एक रोटी जो थी दोनों को आधी आधी खिला दी। जो स्नेह था उस लड़की का बैलों के प्रति, वो स्नेह से, उन आधी रोटी से उन दोनों का जो मन है वो तृप्त हो गया। भूख तो नहीं हुई लेकिन मन जरूर तृप्त हो गया। ठीक है, और उस तरह से रोज, है ना, रोज वो लड़की जो है एक रोटी में से आधी आधी दोनों को खिला दी थी।
और इतने में ही उन दोनों का पेट भर जाता, ना कि वो भूसा तो बहुत कम ही खाते थे, वो खाते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन एक दिन जो है दोनों ऊब गए, मतलब कि एक दिन जो है कहने लगे कि बस अब नहीं सहा जाता और अब तो हमको यहाँ से जाना ही है, ठीक है। तो हीरा ने कहा कि भैया बताओ क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो मोती ने कहा भैया मैं तो एक आध को मार के फेंक दूंगा और सीधा भाग रहा हूँ यहाँ से। तो हीरा ने बोला कि ऐसा नहीं करो भाई, किसी को मारने नहीं है अपन को, और ये दिशा यहाँ से जाना ही है, ठीक है। जाना है तो अब आप बताइए कि और कोई उपाय सोचिए और यहाँ से भागते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों ने सोचा कि ऐसा करेंगे, इस मोटी रस्सी से हम जो बंधे हुए हैं इस रस्सी को चबाने की कोशिश करेंगे, चबाने के बाद जो कमजोर हो जाएगी तो एक झटका देंगे तो टूट जाएगी। और ऐसा ही दोनों ने किया कि चबाने लगे रात को। लेकिन रात को क्या हुआ कि वो छोटी लड़की आई और वो इनकी व्यथा देखकर समझ गई। तो उसने बोला कि ऐसा करते हैं, मैं तुम दोनों की रस्सियां खोल देती हूँ, तुम लोग भाग जाओ। मैं बोल दोगे कि वो भाग गए। उस लड़की ने जो है रस्सियां खोल दी इन दोनों की, और जी भाग खड़े हुए लड़की चिल्लाने लगी कि बैल भाग गए, बैल भाग गए। इस तरह से भागते गए भागते गए भागते गए और भागते गए, सीधे गांव की गांव निकलते गए, खेत की खेत, पता ही नहीं चला कहाँ भाग रहे हैं। और भागते भागते सीधे एक खेत के किनारे आकर खड़े हो गए, और खेत में बढ़िया हरी हरी मटर थी, रात का समय था। दोनों ने खूब बढ़िया तरीके से मटर खाई, पेट भर गया। इसके बाद देखा कि सामने से एक सांड चला आ रहा है, बहुत खतरनाक सांड, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई इस सांड का क्या किया जाए, भाग लिया जाए। तो मोती ने कहा कि भैया भागना नहीं है, भागना तो है कायरता, हम इसका सामना करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अब वो सांड आया तो दोनों ने उसका सामना किया। अब सामना इस तरह से किया कि यदि वो हीरा को मारता तो मोती उसको पीछे से रगड़ता, और जब वो मोती की तरफ पड़ता तो हीरा उसको पीछे से रगड़ता। अब दोनों से, और जो सांड था वो एक, अगर कोई इसी एक से लड़ रहा होता तो वो उनको, सांड खतरनाक था तो धूल चटा सकता था, लेकिन दो लोगों से लड़ने का उसको तजुर्बा नहीं था। इसलिए हुआ क्या कि वो जो सांड है वो हार गया, ठीक है। और हार गया, सांड जख्मी हो गया। तो फिर हीरा मोती ने उसको छोड़ दिया और कहा चल भाई निकल लो। अब सामने फिर से थोड़ी मेहनत हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो फिर से भूख लग गई। अब जैसे ही भूख लगी तो मोती ने कहा कि सामने मटर का खेत तो है ही, क्यों ना मटर खा ली जाए फिर से। लेकिन हीरा ने मना किया कि रहने दो भाई, अब मत खाओ। लेकिन उसने कहा, वो खेत में घुस गया, मोती नहीं माना और खेत में घुस गया। खेत में घुस गया, फिर यहाँ पर खेत के मालिक आ गए, दो और मित्रों को, मतलब खेत के मालिक अपने दो मित्रों को लिए वहां पर आ गया। अब क्योंकि खेत में कौन था, मोती था। खेत में पानी सिंचाई हुई थी, इसलिए उसके जो पैर हैं वो जो धस गए, इसलिए वो भाग नहीं पाया। अब मोती नहीं भाग पाया तो हीरा भी नहीं भाग पाया, अपने मित्र को छोड़कर कहाँ जाता, ठीक है। इस तरह से दोनों को पकड़ लिया गया और सुबह सुबह उन दोनों को कहाँ पर डाल दिया गया, कांजी होश। कांजी होश एक जगह रहती है जहाँ आवारा जो पशु हैं उनको डाल दिया जाता है, जिससे कि ये नुकसान ना पहुंचाएं किसी फसल वगैरह को, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन भर खाने का एक तनका भी नहीं मिला। अभी गया कि यहाँ तो वो रूखा सूखा भूसा मिल ही रहा था। अब वो कांजी होश में जब आ गए तो उनको एक दिन भर से एक जो है तिनका नहीं मिला खाने के लिए, ठीक है। दिन भर वो लोग टकटकी लगाए फाटक की तरफ देखते रहे कि कोई तो आए कुछ खाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसा बहुत दिनों तक हुआ। और उसी कांजी होश में उन्होंने देखा कि बाकी जो जानवर हैं बेचारे कमजोर दुर्बल, जिनकी पसलियां बाहर निकल आई हैं, घोड़े बकरियां, जिनको इतनी भी ताकत नहीं है कि अब मुंह से कुछ बोल सकें, ये कमजोर पड़े हुए हैं, मृत मरे हुए से, इस तरह से। तो भाई अब ऐसा बहुत दिनों हो गया। तो इसके बाद हुआ क्या कि जब रात को भोजन में भी कुछ नहीं मिला उन लोगों को उस दिन, तो फिर हीरा के दिल में विद्रोह के लिए ज्वाला जग उठी। उसने बोला कि मैं इस तरह से सहन नहीं कर सकता, मैं तो कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। और मोती ने भी कहा कि भैया इस तरह से रहे तो भैया प्राण ही निकल जाएंगे, तो सोचो कुछ ना कुछ जरूर सोचो। अब ऐसा सोचा गया कि जो बाड़ा था कांजी होस का, उसकी दीवार कच्ची थी, और कच्ची दीवार में हीरा जो है क्या करने लगा, अपने सींग मारने लगा। थोड़ी थोड़ी जो उसके दीवार की जो धपला है यानी मिट्टी है वो नीचे गिरने लगी, ठीक है। अब नीचे गिरने लगे तो
ऐसा हुआ कि जो चौकीदार था वो उसने देख लिया, आया जब वो हाजिरी लेने तो उसने देख लिया, उसने हीरा को मार दी और मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद जो है मोती ने भी यही काम किया कि दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ कि मोती ने बोला कि क्यों भाई, अब ये बंधन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, वो बंधन में ही पड़ गए हो और इससे आपने मार भी खा ली। तो हीरा बोला कि भाई ऐसे भी मरने के समान ही तो है, ऐसे जो मरे हुए पड़े हुए हैं जानवर, यानी गुलामी, यानी जो चार दीवारी के अंदर हैं, तो क्या मरने के समान नहीं है? तो क्यों ना संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करके ही मरा जाए। तो मोती भी समझ गया कि हाँ भाई सही कह रहा है, और उसने भी उतनी ही जोर लगा के दीवार में अपने जो सिर और सींग मारे, और धीरे धीरे कम से कम आधी दीवार गिर गई। वो मृत जो जानवर पड़े हुए थे मरे से, उनमें भी जान आ गई, और वो जो है घोड़ी वगैरह है, बकरियां हैं, सब बाहर निकल गए, लेकिन जो गधे थे दो, वो बाहर नहीं निकले। उनसे बोला क्यों भाई तुम बाहर क्यों नहीं निकले, चले जाओ, जाओ भाग जाओ। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे भाग के, यहीं के यहीं फिर से आ जाना है, हमें तो भैया डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हम नहीं जाएंगे बाहर। इसके बाद दोनों को जबरदस्ती करके मोती ने बाहर फेंक दिया कि चलो निकलो यहाँ से, चलो भाग जाओ तुम भी। लेकिन हीरा बोलने लगा मोती से, क्योंकि तुम भी भाग जाओ, तुम भी चले जाओ, काय को इधर रुक रहे हो मेरी चक्कर में। तो हीरा बोला, मोती बोला कि दोस्त तुम क्या मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? क्योंकि हीरा इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि चौकीदार ने उसको रस्सी से बांध दिया था। लेकिन सुबह हुई तो सब खलबली मच गई। अंदर आए तो देखा कोई नहीं था, समझ गए कि मोती ने ऐसा काम किया है। मोती की भी अच्छी से जो है खातिरदारी हुई, और कम से कम एक सप्ताह तक उन लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। अब हुआ क्या, एक दिन सामने डुगडुगी बजने लगी। डुगडुगी का मतलब ये था कि इनको लेने कोई आया तो था नहीं इनका मालिक, तो इनकी नीलामी शुरू हो गई। इन जानवरों की, जो जो जानवर भी कांजी होश में थे, उनकी नीलामी शुरू हो गई कि ले जाओ इनको खरीद कर। अब इनको भी बाहर निकाला गया, ठीक है, और लोग इनको आते और मुंह बनाकर चले जाते, क्योंकि ये भी बिल्कुल दुबले हो गए थे, बिल्कुल इनकी हड्डियां निकल आई थी, कुछ खाने को नहीं मिला था हीरा मोती को। तो इनको देखते और मुंह बना के साइड में हो जाते, कह रहे ये पसंद नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है ना खतरनाक, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा जो अत्यंत कठोर थी, खतरनाक लग रहा था, और उसने इन लोगों को खरीद लिया, ठीक है। लेकिन इनका चेहरा देखकर दोनों मित्रों का दिल कांप उठा कि भैया ऐसा इंसान हमें ले जा रहा है, इससे अच्छा तो वो गया ही सही था, कम से कम वो हमें कुछ खाने को तो देता था। और तब हीरा ने कहा कि बहुत गलत किया हमने, गया कि घर से भागकर, है ना, हमको कितना कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन ठीक है, अब जैसे तैसे वो जो आदमी है जिसने वो खरीदा था उन दोनों को, वो अपने गांव में ले जा रहा था, और जैसे ही इनके पैर जरा धीमे होते और पीछे से लठ बजा देता, लठ, ठीक है, डंडा बजा देता, और इस तरह से उनको ले जा रहा था। तो धीरे धीरे जाते हुए इन दोनों को रियलाइज हुआ कि जिस गली से जा रहे हैं वो गली तो पहचानी हुई है। एक्चुअली में जो वो व्यक्ति था वो उसी साइड का था जहाँ पर ये दोनों बैल जिस मालिक के थे, झूरी काछी के, ठीक है। उनने देखा कि अरे ये तो वहीं खेत हैं अगल बगल में। जब उनको खेत दिखे तो उसने सोचा कि ये तो वहीं खेत है जहाँ पर हम लोग रहते थे, जहाँ हम लोग हल चलाते थे, यहीं से पानी पीते थे, अरे वाह। और दोनों ने भागना शुरू किया, और भागते भागते सीधे कहाँ रुके, झूरी के घर के सामने, ठीक है। और झूरी उस समय क्या कर रहा था, झूरी बच्चों उस समय धूप सेक रहा था, सुबह का समय था। तो झूरी ने देखा अपने बैलों को, है ना, तो उसने उनको गले से लगा लिया बिल्कुल एकदम। दोनों बैल भी झूरी को चाटने लगे, और बैलों की आंखों से भी आंसू बहने लगे अपने मालिक को देखकर। और वो पीछे से वो व्यक्ति भी आ गया, वो डड़ियल आदमी जिसने इनको खरीदा था, और वो आ गया वो आदमी। तो उन्होंने कहा ये बैल तो मेरे हैं, मैं इनको लेकर आया हूँ नीलामी में से। फिर झूरी ने कहा कि ऐसे कैसे तुम लेकर आए हो, ये बैल तो मेरे हैं, और सबूत क्या चाहिए, ये दोनों मेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और जाओ तुम्हें जहाँ बोलना है बोल दो, ये बैल तो मेरे हैं, और जब मैं नीलामी करूँगा तभी तो बिकेंगे, और बैल मेरे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मेरे द्वारे पर खड़े हैं, है ना, और मुझसे स्नेह जता रहे हैं। और ऐसा सुनते ही मोती ने पीछे मुड़कर देखा और उस दड़ियल आदमी को हुंकारने लगा। दड़ियल आदमी भागा तो मोती भी उसके पीछे पीछे भागा, और मोती ने उसको तब तक खदेड़ा जब तक कि वो गांव से बाहर नहीं निकल गया। और वो आदमी गाली गलौज करने लगा कि मैं आऊँगा देख लूँगा। तो मोती मन में सोचने लगा कि भाई आ तू देख, आ वापस आ जाना, फिर तुझे पता चलेगा।
और इस तरह से उसने उस दरियाद आदमी को खदेड़ दिया। यह जो है थोड़ी देर में फिर जो नांद है, नांद जहाँ भोजन पड़ता है दोनों बेलों का, उसमें जो है उनको खली भूसा चोकर दाना जो भी है सब भर दिया गया और दोनों ने बढ़िया प्रेम से खाया। और झूरी जो है बगल में खड़ा होकर उन दोनों को सहलाने लगा। और इसके बाद जो है पूरे गांव में ऐसा लग रहा था मानो कि उत्साह जैसा प्रतीत हो रहा था। और उसी समय मालकिन घर से बाहर निकली और अपने दोनों बैलों को उनने चूम लिया। और इस तरह से कहानी जो है यहीं फिनिश होती है। बच्चों कैसी लगी? बहुत बड़ी कहानी है। इस वीडियो में आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आई होप। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।